सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो हनुमान जी की वंदना 17 बालकांड दोहा नंबर 17 के सोरठे में श्रवण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 18 के जो पहली और दूसरी चौपाई पर जो है विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज वानरों के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज सेना है, जिन्होंने महाराज अधम पशु का शरीर पाते हुए भी शरीर में ही पशु के शरीर में राम जी को पा लिया अर्थात प्राप्त कर लिया, मैं उन सभी के सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ। इसी पर चर्चा आप सुने करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कपीपति रीछु निशाचर राजा, अंगदादि जे किस समाजा। बंदम सबके चरण सुहाए, अवधम शरीरो राम जीन पाए। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा शब्द जो है रीछ, निशाचर और जो महाराज वानरों के लिए आया हुआ है। कह रहे हैं कि महाराज जो है राजा जो है शब्द ई रीछ और निशाचर दोनों के साथ। जामवंत जी ऋक्षराज हैं और सुग्रीव जो है वानर राज हैं और जामवंत आदि भक्तों की वंदना है। अतः उनके साचर से यहाँ निशाचर राज से विभीषण जी का प्रेत है। अंगद आदि समाज यानी जो सारा जो वानर का समूह जो महाराज 18 पद्म जोतपतियों और उनके यूथों को सूचित किया है। इनके अतिरिक्त इनके परिवार के आदमी जितने भी हैं जिनको भगवत प्राप्ति हुई है, वे सब भी जो है इसमें आ जाते हैं। महाराज कह रहे हैं कि कपीपति रीछु निशाचर राजा, अंगदादि जे किस समाजा। यानी जो है इससे सूचित किया कि जो मनुष्य शरीर सुर दुर्लभ है। महाराज ये जो है इनके अतिरिक्त परिवार आदि में जितने भी आए सुहाए हैं, इनके अतिरिक्त इनके परिवार के लोग भी विशेषण देकर सूचित किया जो मनुष्य शरीर सुर दुर्लभ है और जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ऐसा शरीर मानव का है, ऐसा कहा गया है, उसमें भगवान की प्राप्ति कठिन है। और इन्होंने तो महाराज पशु वानर रीछ और राक्षस के देह में भगवत प्राप्ति कर लिया, तब ये क्यों नहीं प्रशंसनीय होंगे। देखिए ब्रह्मा जी ने भी इनकी प्रशंसा किया है। महाराज कह रहे हैं कित कित विभो सब वानर, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कित कित प्रभो सब वानर ये, निरखंति तवानन सादरे। दिग्जीवन देव शरीर हरे, श्री राम भगति बीन। महाराज राम भक्ति के बगैर देवताओं का शरीर व्यर्थ है। देवता लोग करें, इसी से इनके चरणों को सुहाए शब्द कहा और इनकी वंदना रामचंद्र जी के भाइयों उपासकों और मुनियों के बीच में की है। महाराज इससे कहा कि इन्होंने चरण द्वारा ही दौड़ धूप करके
अधम शरीर से ही राम कृपा को संपादन किया है। इन्होंने कोई भजन नहीं किया है, केवल भाग दौड़ की है, भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। महाराज जो है इस प्रकार से बता रहे हैं कि दौड़ धूप कर अधम शरीर से राम कृपा संपादन किया, सीता जी की खोज में बहुत दौड़े। जिस संग द्वारा श्री राम जी की सेवा हो सके वही सुहावन है, अन्य असुहावन। पुनः राम जी ने भुसुंडी जी से कहा है कि भक्तिवंत अति नीच प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीम बानी। महाराज ये भगवान को अत्यंत प्रिय हैं सारे, ये सब बानर आदि भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि महाराज ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, औ भय समर सागर कबेरे ममहित लाग जन्म इन हारे, अब भरत होते मोहि अधिक प्यारे, यानी भरत से भी अधिक प्रिय है। और जो है महाराज बानरों की पति कृतज्ञता किया भगवान ने कि भैया तुम लोगों को मैं क्या कहूँ, तुम यति कीन मोरी सेवकाई, अमुख पर के ही विधि करमु बढ़ाई, ताते तुम यति मोहि प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सखतागे। महाराज बानरों भालुओं से निशाचरों से भगवान ने कहा कि आप लोग जो महाराज हमारी बड़ी सेवा किया है, तुम्हारे मुंह पर प्रशंसा कैसे करें। मेरे लिए तो आपने अपना शरीर जो है समर्पित कर दिया, अपना जन्म समर्पित कर दिया। ताते मोहि अत्यय प्रिय लागे, मम हित लाग भवन सुख त्यागे। मेरे हित के लिए आपने अपने घर परिवार सबका सुख त्याग दिया। आपने अपना भाई बंध संपत्ति सब कुछ त्याग दें। अगर कह रहे हैं कि महाराज अनुज राज संपद वैदेही देह गए परिवार समेत, ये सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, यानी मेरे भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता जी तुम्हारे समान नहीं प्रिय नहीं जितना तुम। मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ। अतएव सुहाय विशेषण उपयुक्त ही है, नहीं तो ब्रह्मा समान भी कोई क्यों न हो, वह प्रशंसा के योग नहीं होता। भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीवों सम प्रिय मोह सोई। भगवान कहते हैं, कह रहे महाराज अगर जो है भक्ति से रहित है और ब्रह्मा के समान भी अगर कोई है तो मुझे प्रिय नहीं, क्योंकि राम विमुख लखी विधि सम देही, कभी को विदन प्रशंसाइते ही। महाराज राम से विमुख होकर के अगर जो है महाराज कैसा भी बढ़िया शरीर हो, कह रहे हैं महाराज उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। और अधम शरीर राम जिन पाए, बानर भालू राक्षस अधम शरीर यानी पृथ्वी जल तेज पवन और आकाश इन पंचभूतों से बना हुआ महाराज शरीर जो है अधम कहा गया है। भगवान ने महाराज जो है तारा से कहा है कि क्षिति जल पावको गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा, मंगल भवनु अमंगलहारी, रबहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज राम जी ने बाली के मरने पर तारा से वचन कहा है कि अधम शरीर छिज्जल पावर गगन से बना हुआ, ये 5 तत्वों से अधम शरीर कहलाता है। और इसके अनुसार 5 भौतिक सभी शरीर अधम हुए, उस पर भी बानर रीछ और राक्षस शरीर अधिक अधम है। इसी का लक्ष्य लेकर के तो हनुमान जी ने अपना कार्पण्य दर्शाया है। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि हम विभीषण जी मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, कब चंचल सब ही विधिहीना, कहो कवन मैं परम कुलीना। मैं कौन सा बड़ा परा भारी कुलीन हूँ, मैं एक तो कभी दूसरा चंचल। महाराज कब स्वभाव चंचल, और फिर महाराज हमारी तो ऐसी स्थिति है कि प्रात ले जो नाम हमारा, तही दीन ताहीन
मिलई आहारा। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि अशुभ होई जिनके सुमिरे ते, बानर रीछ बिकारी। और महाराज कहते हैं कि प्रभु विषय बस सुरनर मुनि स्वामी, मैं पावर पस अति कामी। महाराज देवता लोग भी जो है विषयों के बस में है। सुर नर मुनि स्वामी यानी देवता, मनुष्य, मुनि लोग और स्वामी। महाराज कह रहे हैं मैं पावर पर अतिकामी, हम तो पावर हैं। और कपि हैं, कपि जो है बानर जो अत्यंत कामी होते हैं, इससे अधम कहा। और राक्षस शरीर तो सर्वतः तामसी ही होता है। अधम शरीर राम जिन पाए कहने का भाव है कि जीते जी इस पापों में आसक्त रहने वाले पंचभौतिक शरीर में ही प्रभु साक्षात प्राप्ति कर लिया। दिव्य रूप पाने पर नहीं, न शरीर छूटने पर, परम धाम में नहीं मिला, और न ध्यान आदि के द्वारा प्राप्त किया, न तपस्या के द्वारा किया, न नाम जप के द्वारा किया, किंतु इस स्थूल शरीर में ही पा लिया। इससे जनाया कि अधम शरीर राम प्राप्ति का कारण प्रायः नहीं होता, पर इन सबों को उसी से राम प्राप्ति का कार्य संपन्न होगा। यह हमारा चतुर्थ विभावना अलंकार है। किसी घटना के कारण कोई विलक्षण कल्पना की जाए तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। और इसका लक्षण यह है कि जागो कारण जो नहीं उपजत ताते तो, यानी जो है अधम शरीर से प्राप्ति कह करके यह भी सूचित किया कि राम जी की सेवा से अधमता चली गई और सब लोग उनका आदर सम्मान भी करने लगे, भाई ये राम के सेवक है, राम के सेवक है। महाराज जो है भगवान शिव कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं जो है अपने रुद्र शरीर का परित्याग कर दिया। कहाँ से वो कल्याण स्वरूप है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर को त्याग दिया। जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदरहि सुजान। रुद्र देह तजने है बस, बानर भय हनुमान। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कह रहे महाराज वेद विदित पावन भय, ते तब महिमा नाथ तुम्हारी। किए वो कुवेश कह रहे हैं कि महाराज सुंदर वेश नहीं है। बानरों का कोई वेश अच्छा होता है, भालू का कोई वेश अच्छा होता है, लेकिन महाराज हनुमान जी की मूर्ति सबके घरों में मिलेगी, सुग्रीव की मिलेगी, जामवंत की भी मिल जाएगी। कह रहे कि ये उपवेश साधु सन मानू, जिमि जग जाम वंत हनुमानु। यह भी भाव है कि शिव जी को भी ध्यान में अगम है जो प्रभु, वही प्रभु इनको साक्षात आकर के मिलते हैं। यहाँ केवल 5 नाम दिए हैं, श्री हनुमान जी, श्री सुग्रीव जी, जामवंत जी, विभीषण जी और अंगद आदि। शेष समाज को आदि में कहा है, यानी 5 के नाम कह करके वंदना करने में अभिप्राय यह है कि 5 प्रातः स्मरणीय कहेंगे। ब्रह्मयामल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि श्री रामंच हनुमंतम सुग्रीवं च विभीषणम। ये ब्रह्मयामल जो है ग्रंथ है। कह रहे हैं श्री रामंच हनुमंतम सुग्रीवं च विभीषणम, अंगदं जामवन्तं च स्मृत्वा पापै प्रमुच्यते। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज इन 5 का नाम सुबह प्रातः काल लेने से महाराज वो पाप से रहित हो जाता है। देखिए राम जी की सेवा का यह फल है कि वही अधम
जिनका प्रातः स्मरण अशुभ समझा जाता था, वे ही प्रातः स्मरणीय हो गए। ये किसका फल है महाराज? ये राम जी के साथ का ही, उनका स्मरण ही होने लगा। राम का स्मरण होता है तो साथ में हनुमान का भी होता है, अंगद नल नील द्विविध का भी होता है। यानी जो है इतना ही नहीं, ये तरन तारन हो गए। महाराज जो है भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि मोहि समेत, तो कहते हैं मोहि समेत शुभ कीरति तुम्हारी, मोहि समेत शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीत जगाई है, सरसार सिंधु अपार पारो, प्रयास बिन नर पाई हैं। महाराज श्री मुख का वचन है। प्रेमी सज्जनों, आज हम जो है इतना ही व्याख्या करेंगे। आज हमने 18वें दोहे की पहली और दूसरी चौपाई का जो वर्णन किया है। कल आप तीसरी चौथी चौथी चौपाई का वर्णन आप कल श्रवण करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।